तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बारे में। दोनों ही गाड़ियाँ डिफरेंट सेगमेंट के अंदर आती है। इनफैक्ट अगर आप ब्रेजा का लोअर वेरिएंट लेती हो तो उसी प्राइस पर आपको ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट मिलेगा। फॉर बेटर रेफरेंस दोनों के प्राइसेस को मैं आपके सामने लिस्ट कर रहा हूँ, तो इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा। अभी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बड़ी सेगमेंट वाली गाड़ी उठा लेते हैं, लेकिन ये करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इनको जानने के लिए आपको गाड़ी को प्रॉपर एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको प्रॉपर टेस्ट ड्राइव भी लेना पड़ेगा, जो कि मैं पर्सनली कर चुका हूँ। और इस कंपैरिजन को ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए मैं ज़्यादातर जो रियल लाइफ वाले फैक्टर्स है जो कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा यूज़ पड़ते हैं उसको कंसिडर करके मैं इस कंपैरिजन को करूँगा। तो इसलिए ज़रूर से वीडियो को पूरा देखना है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। ना पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी दबा सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्टर से, विच इज़ दी प्रैक्टिकलिटी। अभी प्रैक्टिकलिटी के अंदर अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे कि स्पेस, कंफर्ट एंड बैड रोड एक्सपीरियंस। स्पेस वाइज बात करने से पहले दोनों के डायमेंशंस के बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, और इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूँ फॉर बेटर आइडिया। और क्लियरली आप देख सकते हो कि विड्थ एंड लेंथ के हिसाब से ग्रैंड विटारा इज़ अ बिगर कार, हाइट के हिसाब से ब्रेजा ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि अंदर कैबिन में जो ओवरऑल लेग रूम एंड नी रूम है वो आपको ग्रैंड विटारा के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। इवन विड्थ ज़्यादा होने की वजह से इस गाड़ी में 5 लोग बिल्कुल ही आराम से पैर फैला कर बैठ सकते हैं। तो फैमिली पर्पस के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट चॉइस। हेडरूम वाइज ब्रेजा की हाइट ज़्यादा होने की वजह से आपको यूजेबल स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है या फिर 6'2" के आसपास भी है तो दोनों ही गाड़ियों में आप एडजस्ट हो सकते हो। बट रिमेंबर कि ब्रेजा में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। अगर हम बात करते हैं बूट स्पेस की, सो इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस ग्रैंड विटारा बेटर है, क्योंकि इसमें 373 लीटर्स का ओवरऑल बूट स्पेस आता है वर्सेस इन दी ब्रेजा जिसके अंदर आपको 328 लीटर्स का स्पेस मिलेगा। तो ये सबसे पहले स्पेस के बारे में बताना था। कंफर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट दोनों का सेम ही मुझे लगा, स्पेशली सामने वाले सीटों में अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, ओवरऑल सीट की कुशनिंग दोनों में मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। इवन सीटिंग जो पोस्चर है वो भी दोनों का अपराइट है। लेकिन पीछे की सीटों में आपको थाई सपोर्ट और रिक्लाइनिंग एंगल ग्रैंड विटारा के अंदर आपको स्लाइटली ज़्यादा बेहतर मिलेगा, बट ये कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। बाकी बात की जाए बैड रोड एक्सपीरियंस की तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज बोथ द कार्स आर प्रीटी गुड। ब्रेजा में आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और ग्रैंड विटारा में 210 mm की मिलती है, तो ज़्यादातर विलेज रोड्स में दिस इज़ इनफ ग्राउंड क्लियरेंस। लेकिन सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है ना वो थोड़ी अलग है, जैसे कि आपको ब्रेजा में ज़्यादा सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं और वही आपकी ग्रैंड विटारा के अंदर आपको स्लाइटली ज़्यादा स्टिफर सस्पेंशन मिलते हैं। तो इसकी वजह से अगर आप ख़राब रास्तों में जाते हो तो ब्रेजा ज़्यादातर रोड्स में काफ़ी कंफर्टेबल होकर चलती है, लेकिन आपकी ग्रैंड विटारा में स्लाइट आपको जर्कीनेस फील हो सकती है। बट ये इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ आप इससे यूज टू हो जाएंगे। भले ही राइड क्वालिटी आपको थोड़ी सी स्टिफ मिले, लेकिन इन्हीं सस्पेंशन की वजह से एक बड़ा एडवांटेज ग्रैंड विटारा के अंदर आता है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो अभी परफॉर्मेंस और ड्राइविंग के बारे में बात करने से पहले चलिए फटाफट से हम दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर और इंटीरियर पर झलक डाल देते हैं। तो ब्रेजा के अंदर देखो आपको ज़्यादातर बॉक्सियर टाइप वाली लुक मिलेगी, और थोड़ा सा रगेड लुक देने के लिए इसमें बड़े बड़े ब्लैक बम्पर्स आते हैं। मुझे ऑनेस्टली इसका फ्रंट प्रोफाइल वगैरह उतना पसंद नहीं है, स्पेशली ये ग्रिल का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर हो सकता था। बम्पर्स को थोड़ा बेटर वे में कट डाउन किया जा सकता था। इवन साइड में जो क्लैडिंग्स है ना वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब आप देखते हो ग्रैंड विटारा को, इट इज़ अ बेटर कार इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, इसका DRLs का डिज़ाइन काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, और साथ ही साथ इसका जो पूरा ग्रिल वाला एरिया है ना वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इवन साइड के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा बल्की डिज़ाइन मिलेगी। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा। इवन जब आप इसके पीछे की डिज़ाइन को देखते हो तो ये जो कनेक्टेड सेट वाले LED टेल लैम्प से जो ओवरऑल आपको प्रेजेंस मिलता है बैक साइड में, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड अगर मैं इसको सीधा कंपेयर करता हूँ विद द ब्रेजा।
तो रोड प्रेजेंस वाइज मुझे पर्सनली ग्रैंड विटारा काफ़ी पसंद आई। बाकी आप अपने चॉइस के बारे में ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी एक्सटीरियर बिल्ड की बात करूँ तो बिल्ड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, लाइक दी पेंट फिनिश, शीट मेटल क्वालिटी एंड ओवरऑल कार की बनावट। तो शीट मेटल क्वालिटी वाइज ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको काफ़ी इनफ थिकनेस मिलती है। दोनों के अंदर डिसेंट थ्रेड वाली साउंड आती है जब आप डोर्स को बंद करते हो। बाकी पेंट फिनिश दोनों में मुझे सेम ही लगी, लेकिन पेंट का स्कीम ग्रैंड विटारा में ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी पैनल गैप वाइज भी ज़्यादा कोई मुझे डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बाकी अगर हम आते हैं इंटीरियर में, तो इंटीरियर डैशबोर्ड का जो लेआउट है, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, वो दोनों के अंदर आपको सेम ही मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है उस हिसाब से ग्रैंड विटारा का इंटीरियर स्लाइटली ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। बाकी देखो आपकी फिट फिनिश वाइज, प्लास्टिक क्वालिटी वाइज बोथ आर प्रीटी मच सेम। तो अभी चलिए फाइनली हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा पावर ट्रेन ऑप्शन से। तो आपकी ब्रेजा के अंदर एक ही इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा, विच इज़ दी 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड K15C 4 सिलेंडर इंजन। इसके अंदर आपको 103 bhp की पावर मिलती है और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी भी मिलती है फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ग्रैंड विटारा की, तो उसमें भी ये सेम इंजन आता है इन इट्स लोअर वेरिएंट। सेकेंडली आपको 1.5 लीटर का टोयोटा वाला इंजन मिलेगा, विच इज़ दी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। उसकी जो प्राइस है ना, वो ऑन रोड लगभग 20 लाख रुपीज़ तक पहुँच जाती है, तो इसलिए उसको तो कंसिडर नहीं करने वाला, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ स्कोप। तो अभी हमारे पास बच जाता है ये 1.5 लीटर वाला मारुति का K सीरीज इंजन, जो कि दोनों में सेम है, लेकिन फिर भी ब्रेजा थोड़ी सी लाइट वेट होने की वजह से आपको स्लाइट इनिशियल परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगी, लेकिन ये कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, बस 19-20 का फ़र्क है, जो कि आप रियल लाइफ में पता भी नहीं चलने वाला। बाकी देखो ये इंजन काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, तो काफ़ी रिलायबल है, रिफाइनमेंट भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है एंड इवन फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। दोनों में पेट्रोल के अंदर लगभग 20 kmpl के आसपास क्लेम की जाती है और CNG में लगभग 25 के ऊपर क्लेम करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपको नॉर्मल पेट्रोल के अंदर दोनों में लगभग 15 के आसपास मिलेगी इन दी मिक्स्ड रोड कंडीशन, और CNG की बात की जाए तो लगभग आपको 20 के आसपास एवरेज देखने को मिलेगी, जो कि एक SUV के लिए एक काफ़ी बढ़िया नंबर है। बाकी गेयर बॉक्स के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाला, क्योंकि दोनों में सेम ही ऑप्शन आते हैं, विच इज़ दी 5 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक के अंदर आपको 6 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा एंड बोथ द गेयर बॉक्स आर वेरी गुड, दोनों में से किसी को भी आप उठा सकते हो। बाकी चलिए फाइनली बात कर लेते हैं ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। तो अगर आप दोनों ही गाड़ियों को 80-100 की स्पीड में ले जाते हो तो दोनों ही काफ़ी कंफर्टेबली चलाएंगे विदाउट एनी इशू, और इतने स्पीड तक दोनों में आपको स्टेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया मिलती है। लेकिन अगर आप थोड़ा और पुश करने की कोशिश करते हो, बियॉन्ड अगर आप 100 जाते हो, देन उस कंडीशन के हिसाब से ग्रैंड विटारा स्लाइटली ज़्यादा स्टेबल फील होती है बिकॉज ऑफ इट्स ओवरऑल एरोडायनेमिक डिज़ाइन, और साथ ही साथ इसके स्टिफर सस्पेंशन के वजह से, कम हाइट की वजह से ये कॉर्नर्स में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है कंपेयर टू दी ब्रेजा। लेकिन ये डिफरेंस आपको बस हाईवेज में ही पता चलेगा ऑन दी हाई स्पीड। अगर आप नॉर्मल स्पीड को मेंटेन करते हो, स्पेशली सिटीज़ में ज़्यादा चलाते हो, तो दोनों में आपको कोई भी ड्राइविंग के हिसाब से फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला। इवन द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज़ वेरी मच सिमिलर। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही गाड़ियों का प्रॉपर आप टेस्ट ड्राइव करें इन ऑल द रोड कंडीशंस, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ओवरऑल बॉडी रोल कंट्रोल के हिसाब से आपको ग्रैंड विटारा स्लाइटली ज़्यादा पसंद आएगी। और बाकी देखो, मैं फीचर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं ग्रैंड विटारा की लोअर वेरिएंट को ब्रेजा के हायर वेरिएंट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है कि ब्रेजा के अंदर इस कंडीशन में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, तो इसलिए फीचर्स के बारे में हम कंपेयर नहीं करेंगे अभी। बाकी अंत में अगर मैं बात करूँ सेफ्टी के बारे में, तो देखो आपकी जो ब्रेजा है ना, वो एक प्रूवन सेफ SUV है, जो कि ऑलरेडी 4 स्टार की रेटिंग स्कोर कर चुकी है इन दी ग्लोबल एनकैप। लेकिन याद रखना, जो एडवांस सेफ्टी फीचर्स आजकल के सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, वो आपको ब्रेजा के अंदर आज भी अनफॉर्चुनेटली मिलता नहीं है। जैसे कि 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट वगैरह वगैरह जैसे जो फीचर्स है ना, वो आपको ब्रेजा के केवल टॉप मॉडल में मिलते हैं, लेकिन लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलते ही नहीं है। लेकिन ग्रैंड विटारा को अगर आप देखते हो तो उसमें सभी वेरिएंट्स के अंदर ये सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपकी ग्रैंड विटारा ज़्यादा बेहतर है। और ग्रैंड विटारा की जो टेस्टिंग है ना, वो अभी तक ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप में हुई नहीं है, तो इसलिए क्रैश टेस्ट रिजल्ट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। लेकिन सिंस दोनों ही गाड़ियाँ सेम ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है,
तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ग्रैंड विटारा आराम से 4 स्टार की रेटिंग तो ला ही पाएगी इन बोथ दी एन कैप्स। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ों को मैंने कवर अप कर लिया, तो अभी फाइनली चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो दोनों ही काफ़ी टफ चॉइस है, लेकिन इस पूरे कंपैरिजन में आपने क्लियरली देखा कि ओवरऑल जो एडवांटेजेस है ना वो ग्रैंड विटारा के अंदर ज़्यादा है। स्पेशली जो प्रैक्टिकलिटी है, लाइक द स्पेस, ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड ऑब्वियसली जो प्रीमियमनेस है वो आपको ग्रैंड विटारा के अंदर ज़्यादा बेहतर मिलती है कंपेयर टू योर ब्रेजा। तो इसलिए अगर आप ब्रेजा का टॉप मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो तो उसको स्किप करके आप ग्रैंड विटारा की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए फीचर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और साथ ही साथ अगर आपकी हाइट 6'4", 6'5" के आसपास है और राइड क्वालिटी वाइज अगर आपको बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, देन उस हिसाब से आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हो। बाकी लेने से पहले दोनों ही गाड़ियों का जो प्रॉपर टेस्ट है ना वो ज़रूर से ले लेना, एंड जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है उसी को आप उठा लो। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस अगर आपको फ्यूचर में भी देखने हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।